हाय गाइस, जनवरी इज अबाउट टू ओवर। जनवरी लास्ट वीक में हूं मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जितने लोग अभी CUET PG 2025 टारगेट कर रहे हैं फॉर द कोड CUET 11 एंड CUET 12, नेक्स्ट रिमेन डेज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दोज हु आर टारगेटिंग फॉर टिस कैंपसेस, चाहे जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो। एंड द कोर्सेज लाइक पब्लिक हेल्थ हो गया, आपका सोशल पॉलिसी हो गया, गवर्नेंस वाले प्रोग्राम हो गए, एनालिटिक्स हो गया, LSP हो गया, जो भी कोर्सेज आप टारगेट कर रहे हो, you have to perform well in the CUET PG, that is a stage 1, and then interview round stage 2। इंटरव्यू राउंड को लेकर के नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग अप विद द सेशन जितने भी मेनूवर के लाइव एंड क्लासरूम स्टूडेंट है। सो एक ओवरऑल जनरल सेशन होगा जिसमें बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद द CUET प्रिपरेशन यू नीड टू कीप ऑल दोज फैक्टर इन योर माइंड। Very important, if you have not yet registered for the CUET PG examination, kindly go and register on the CUET official website and form fill करके खत्म करो। And if you have any doubt question, ये फॉर्म फिलिंग को लेके we have made the वीडियो को अच्छे से देख लो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बताया हुआ है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ओके, एंड या मैक्सिमम 3 कोर्सेज यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 2 कैंपसेस। पेपर कोड CUET 11, CUET 12, मैक्सिमम आप 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हो, बट CUET 11 एंड 12 के थ्रू आपको मेजर कोर्सेज टिस के मिल जाएंगे। ओके, ऑल्सो मेनी स्टूडेंट वेर इन कंफ्यूजन कि सर मल्टीपल पेपर कोड आया हुआ है तो उसमें क्या करना है, तो मैंने अलग से एक वीडियो ही बना दिया है मल्टीपल पेपर कोड को लेके, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, सो एग्जाम विंडो इज 13 मार्च टू 31st ऑफ मार्च और जनवरी में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अ वीक का टाइम बचा हुआ है एंड फैब मंथ पूरा 10 दिन आप मार्च के पकड़ लो, तो मोटा मोटी 45 to 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट में जो मैं डिस्कस करूंगा उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है so that we can crack the examination। okay, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेनूवर टिस CUET to CAT, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। जितने लोग ये सोच रहे हो 1 घंटा 2 घंटे डिवोट करके आई कैन क्रैक माई एग्जाम, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल या मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आप बंद कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 1-2 घंटे में पढ़ाई नहीं होने वाली है। यू हैव टू डिवोट 4 to 5 आवर्स बेयर मिनिमम टू कंप्लीट द सिलेबस, टेस्ट, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो 4 से 5 घंटे कम से कम देना, उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम 4 to 5 आवर्स रिक्वायर्ड है। लुकिंग एट 50 डेज, 45 डेज, 5 आवर्स 6 आवर अगर आप पढ़ रहे हो तो 200 से 250 घंटे, 300 घंटे अगर कर रहे हो प्रिपरेशन, सही है, आप एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि ये वाले टॉपिक के वेटेज ज़्यादा, इसको पहले करूँ, और कुछ टॉपिक आप लास्ट में रखो, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज गोल सेटिंग, विच कैंपस ऑफ टिस एंड अदर कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कोर्स के लिए आप ट्राई कर रहे हो, और CUET 11 लिख रहे हो या CUET 12। CUET 12 के अंदर कट ऑफ हायर साइड रहेगा। एनालिटिक्स LSP के लिए कट ऑफ 270 के आसपास, 265 के ऊपर है, whereas in CUET 11 200 के आसपास, 220 के आसपास यू विल गेट कॉल फ्रॉम ऑल द कैंपसेस फॉर ऑल द कोर्सेस। ठीक है, सो जो भी कैंपस में जाना है, जो भी कोर्स को लेकर के, उसका कलर प्रिंट आउट निकालो। आई रिपीट, उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी। एंड मैंने कट ऑफ बता दिया आपको, CUET 11 220 प्लस आउट ऑफ 300, एंड एनालिटिक्स LSP सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर लिख रहे हो तो 270 का कट ऑफ था एनालिटिक्स का लास्ट ईयर, 265 था LSP का, तो 270 के आसपास कट ऑफ आउट ऑफ 300। ये कट ऑफ लिख के स्टिक ऑन ए नोटिस बोर्ड एंड स्टार्ट फॉलोइंग द सेम। मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई करने को लेकर के। सो पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। पॉइंट नंबर 2, गोल सेटिंग। सेम चीज मैं मेरे लेक्चर्स में भी डिस्कस करता हूँ, लाइव ले रहा हूँ या मैं क्लासरूम लेक्चर ले रहा हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है, वी हैव लॉन्च लास्ट बैच, जो मैंने बताया था आपको 25 से चालू होने वाली है। आज शाम को मेरा लेक्चर है, इसमें भी मैं सेम चीज डिस्कस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट। तो इतने लोग ने लास्ट बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द वेबसाइट। क्लासरूम की बैच भी लॉन्च है, लाइव की भी लॉन्च है। क्लासरूम के लिए मुंबई और पुणे में अगर आप हो तो सेंटर पे विजिट कर लो। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन ने स्क्रीन पे दिया हुआ है, पुणे का सेंटर एंड क्लासरूम के सेंटर को लेके। एंड ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो काइंडली विजिट मेनूवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, गो टू द बाय कोर्सेज ऑफ टेस्ट एंट्रेंस, और यहाँ पे आपका CUET 11 12 दोनों एग्जाम अगर आप लिखने वाले हैं पेपर कोड, देन गो टू द ऑल टेस्ट एग्जाम। यहाँ पे लाइव बैच है दोनों पेपर कोड को लेके, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और अगर आपको सिर्फ एक ही पेपर कोड लिखना है तो आप सिंगल कोर्स में भी जा सकते हो। मल्टीपल के लिए आपका सेल्फ स्टडी भी है, सेक्शनल भी है, मॉक भी है। 20-20 मॉक्स CUET 11 एंड 12 को लेके अलग अलग से ईच पेपर कोड के लिए भी हैव लॉन्च। CUET 11 पे जाओगे तो आपका लाइव का बैच CUET 11 का मिल जाएगा आपको, और वैसे ही उसके सेल्फ स्टडी, सेक्शनल एंड मॉक, और CUET 12 के अंदर आपके स्पेसिफिक टू CUET 12 पेपर कोड। ठीक है, सो जैसे ही आप पैकेज ज्वाइन करोगे डायरेक्टली आप बैच में ज्वाइन हो जाओगे। सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव सराउंडिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बी अराउंड सच काइंड ऑफ पीपल जो आपको मोटिवेट करे, थोड़ा सा एनर्जी दे रहे कि भाई हाँ कर लो, हो जाएगा, स्टेज 1 भी निकाल लोगे, स्टेज 2 भी निकाल लोगे, ठीक है। सो यार जितने लोग मैनुअल लाइव क्लासरूम ज्वाइन करो, आपका दोनों का प्रिपरेशन होगा, स्टेज 2 का भी इंटरव्यू के लिए भी वी विल बी गाइडिंग, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और स्टेज 1 तो हम प्रिपेयर कर ही रहे, एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे लोग के आजू बाजू जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइव और क्लासरूम में हो तो आप यू कैन इंटरेक्ट विद द पीपल, 1 से 2 का ग्रुप बना के स्टडी करो, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा। दूसरा, लेट्स से कि मेरा लॉजिक अच्छा है, सामने वाले का मैथ्स अच्छा है, तो उसने मुझे मैथ्स सिखा दिया, मैंने लॉजिक सिखा दिया, थोड़ा ग्रुप स्टडी कर रहे हो, हेल्दी स्टडी कर रहे हो। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको लेक्चर जब चालू हो गया तो आपको पता है मुझे 2 घंटे लेक्चर अटेंड करने, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मुझे टेस्ट लिखना है, रूटीन सेट है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, मोबाइल पे शॉर्ट रील नहीं देख रहे हो, फालतू के वीडियो नहीं देख रहे हो, फोकस्ड हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बैच आप ज्वाइन करोगे यू शुड हैव द स्टडी मटेरियल, लाइव और क्लासरूम जो भी है, सॉफ्ट कॉपी या बुक होगा तो और अच्छी बात है। कम से कम आपको इस बुक से 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने हैं, लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड करना है, टेस्ट लिखना है, तो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीक में मेरा लेक्चर है, उसके बाद नेक्स्ट वीक का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस लेक्चर, ओके। अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम के लिए आई एम कमिंग टू द सेंटर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक में पुणे में था एंड नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग टू दादर और अंधेरी ब्रांच एंड वसई ब्रांच। सो इफ यू आर नियर टू द सेंटर या उस सेंटर पे आपने बैच ज्वाइन किया, यू कैन मीट मी देयर। पॉइंट नंबर 4, रैंडम स्टडी। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, मल्टीपल चैनल फॉलो कर रहे हो, मल्टीपल वीडियो पे देख करके अलग अलग गाइडेंस स्ट्रैटेजी लेकर के रैंडमली पढ़ाई चालू कर रहे हो। रैंडम पढ़ोगे, रैंडम मार्क्स आएंगे, रैंडम स्कोर आएंगे और टाइम खराब करोगे, ओके। सो अवॉइड करो इसको, डू फॉलो द राइट रिसोर्सेज गाइडेंस स्ट्रैटेजी फॉर द टेस्ट सिलेक्शन, ठीक है। बिकॉज टेस्ट के अंदर एक तो स्टेज 1 में हमें स्कोर लाना है, दूसरा स्टेज 2 के लिए भी हमें ध्यान में रखना है। जितना मेहनत आप स्टेज 1 में करोगे उतनी ही मेहनत आपको एक्सटेम्पर राउंड, आपको इंटरव्यू राउंड जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें भी करनी पड़ेगी, ओके। पॉइंट नंबर 5, रिसोर्सेज गाइडेंस मेंटरशिप। सो राइट फ्रॉम द स्टेज 1 जो कि CUET की प्रिपरेशन है, COKP 11 के अंदर आपके जो सिलेबस है एंड COKP 12 के अंदर जो सिलेबस है उसका डिटेल में आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसको लेके वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक द चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है। COKP 12 के अंदर यू हैव अ क्वांट, यू हैव अ DIDS, यू हैव अ इंग्लिश एंड लास्टली लॉजिक सेक्शन। ये सारे सेक्शन आपको COKP 11 में भी आएंगे, सिर्फ DIDS वहाँ पे नहीं है COKP 11 के अंदर। तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का सेक्शन आ जाएगा, कंप्यूटर कंसेप्ट बेसिक का, और आपका GK वाला पार्ट, ओके। सो दोनों पेपर कोड के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड सिंगल पेपर कोड के लिए भी यू कैन प्रिपेयर। सो जब से CUET आया हुआ है, वी आर राइटिंग एग्जाम एवरी ईयर फॉर ऑल द पेपर कोड। उसके पहले आपका टिस्नेट था, टिस्नेट अभी आउट हो गया है। तो यार हर साल के पेपर के एनालिसिस, क्या क्या न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ओके। सो डिफिकल्टी लेवल वाइज CUET PG बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। अगर जिसने मेहनत अच्छे से की है, प्रिपरेशन की है, सारे टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो वो आराम से निकाल लेगा। बट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। ट्राई टू डिवोट 300+ आवर्स फॉर दी प्रिपरेशन। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो और प्रिपेयर करके ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। बाकी प्रिपरेशन के लिए यू हैव अ बैचेस, मेनूअर की बैचेस जो क्लासरूम है, यू कैन विजिट आवर सेंटर। क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे, पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू डेक्कन मेट्रो स्टेशन, एंड अंधेरी, दादर, थाने, बोरीवली, वसई। मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर। एंड नेक्स्ट वीक में आई एम कमिंग टू दादर सेंटर, अंधेरी सेंटर एंड वसई ब्रांच। एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस की बैच आज से चालू हो गई है। दिस विल बी द लास्ट बैच फॉर द ईयर 2025। सो आज मेरा सेशन है और नेक्स्ट वीक में मेरा सेशन है। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो जितने भी लेक्चर हुए उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट नीड टू वरी, बट स्टार्ट कर दो यार, डोंट डिले, ओके। सो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके टेस्ट में चले जाओ, बाई कोर्सेज में जाके टेस्ट पे चले जाओ एंड ऑल एग्जाम, ठीक है। तो ऑल 11-12 दोनों लिख रहे हो तो ये वाला प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। 20 मॉक आएंगे, वो भी लिखना, उसको लेकर मेरा नेक्स्ट वीक में वीडियो आएगा, काइंडली चेक द डिटेल्स। इन एडिशन टू दिस 2026 की S2C बैच ऑल्सो वी हैव लॉन्च। So any of your friend or relative want to start their preparation, you can share this information to them. So guys, सबसे पहला काम करेंगे अपन स्टेज 1 निकालेंगे and then we'll start स्टेज 2 प्रिपरेशन। स्टेज 2 के लिए भी मैं नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा एक बेसिक वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। इस साल अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, अगले साल एग्जाम आएगा, एक साल खराब होगा, ठीक है। दूसरा, एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एक साल खराब होगा। तो आपको दोनों
स्टेज 1 स्टेज 2 पे फोकस होके प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ऑब्वियसली स्टेज 2 में तो आपके लेक्चर्स भी होंगे, आपके एक्सटेम्पर के सेशन होंगे, आपके इंटरव्यू के सेशन, फिर 1-to-1 इंटरव्यू, कुछ भी हम मिस नहीं करने वाले. बट एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन पे आप काम करना चालू कर देना. जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं टेस्ट में, वो राइट तरीके से सेलेक्ट करना, सो दैट इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. सो लेट्स प्रिपेयर CUET टुगेदर एंड क्रैक इट विद द गुड स्कोर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.